हेलो दोस्तों, समान जीरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? जिसके लिए कुछ ऑप्शन मिले हैं और इसका सही जवाब बताना है। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांतिकारी के नेता थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर बताना है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोकतंत्र का उदय। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता था लोकतंत्र का उदय। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? इसका सही जवाब बताना है और इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। गांधी जी भारत में असहयोग आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। इसको सीधा तौर पर कहें तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, यह बतानी है और इसका सही उत्तर होगा जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, वह कौन था? इसका सही उत्तर होगा द्वारकानाथ टैगोर। भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी वह था द्वारकानाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? भाप इंजन का आविष्कार करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, यह बताना है और इसका सही जवाब होगा जेम्स वाट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जेम्स वाट, जिसने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, कहता है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीक का जो विकास हुआ सबसे पहले कहाँ पर हुआ? इसका सही जवाब होगा चीन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, चीन में मुद्रण तकनीक का सबसे पहले विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा जयदेव ने। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यह बतानी है और इसका सही जवाब होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? जिसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है ऑप्शंस और इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वह
वर्ष 1942, वर्ष 1942 को मानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत, कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ष कब होगा? वर्ष 1973 को, वर्ष 1973, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, यह बताना है, और इसका सही उत्तर होगा बांगर में। बांगर मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? क्या रेगूर, खादर, रेगूर या बांगर? तो दोस्तों काली जो मिट्टी होती है उसको रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। रेगूर, ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या मेघालय में? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन मिले हैं, और इसका सही जवाब होगा सरदार सरोवर परियोजना से। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जल किस प्रकार का संसाधन है बतानी है, और इसका सही उत्तर होगा नवीकरणीय संसाधन। जल नवीकरणीय संसाधन में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पेट्रोल, डीजल, बायोगैस किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। पेट्रोल, डीजल और बायोगैस किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं, यह बतानी है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म दोस्तों बौद्ध धर्म है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा 59%। 59% ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसमें बेल्जियम में डचों की संख्या है प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है बतानी है, और इसका सही जवाब होगा रक्षा शक्ति। रक्षा शक्ति सिर्फ केंद्र के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है यह बतानी है, जिसके लिए ऑप्शन मिले हैं, और इसका सही उत्तर होगा केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन सी, केंद्र से राज्यों की जो शक्ति का हस्तांतरण है विकेंद्रीकरण का कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। पूर्वोत्तर राज्य में क्या है, संस्कृति और भाषाएं दोनों अलग पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल जो 15 है यह लिंग समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है यह बतानी है, और इसका उत्तर होगा संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय प्रकार की राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है यह बतानी है, और इसका सही जवाब होगा केनिया से। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध केनिया देश से है। केनिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों की जो मान्यता है यह कौन देता है? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किसी भी राष्ट्र को राजनीतिक दल की मान्यता देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत बताना है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा ऋण। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है ऋण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों।